सभी स्टूडेंट्स को हमारे YouTube चैनल्स मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, अब हम लेके आए यहाँ से क्लास 10th का बैच, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट होगा एक लेक्चर्स एक चैप्टर्स, जो कि 14 चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको 14 चैप्टर्स एज अ 14 डे के अंदर कंप्लीट करूंगा और चैप्टर वाइज मैं एज अ वन शॉट वीडियो, साथ ही साथ हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे सारे चैप्टर्स वाइज में इंक्लूड करके आपको बताएंगे यहाँ से। तो आज का जो लेक्चर्स है, आज के इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में जैसे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं इन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से पीछे आपका जो थंबनेल्स है, वास्तविक संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ रियल्स नंबर्स। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा नंबर सिस्टम बेस्ड, कि जैसे क्लास 9th में पढ़े होंगे यहाँ से कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मतलब संख्या का जो है सिस्टम क्या होता है उसको समझे होंगे यहाँ से। एज वेल एज यहाँ जो डिस्कस करना है पूरा वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या क्या होता है। तब तय समय इसके टॉपिक्स को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे पहला अध्याय आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ से, एज अ रियल्स नंबर्स। कि रियल्स नंबर्स क्या होगा इसको समझेंगे। पहले हम बात करते हैं संख्याएं, संख्याएं क्या होती है, जैसे नंबर्स क्या होता है। तो अगर मैं आपको नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँ, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। बेटा क्या यहाँ से पहले अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे यहाँ से प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या को देखा बेटा ऐसे क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब देखो प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है, जैसे काउंटेबल, ऐसे नंबर जिसे आप काउंट करते हो, जैसे 1 2 3 4 5। मतलब जब किसी चीज को तुमको गिनना होता है तुम क्या करते हो, 1 से स्टार्ट कर, ना कि 0 से। क्या किसी को 0 से स्टार्ट करते हो, नहीं ना, तुम किसी को स्टार्ट करते हो यहाँ से एज अ 1 से। तो उन्हीं सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एज अ प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उनका एक समुच्चय होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन, क्या करते हैं यहाँ से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जिसमें कैसे एलिमेंट होंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट्स। ठीक है, ये आपको क्या होगा यहाँ से, एज ए नेचुरल नंबर, इसमें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यहाँ से। अब प्राकृतिक संख्या के बाद अब क्या आता है, जैसे जैसे देखेंगे यहाँ से 0 0 0। तो मतलब अब एक संख्या आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ से पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ से अगर हम सेकंड के बारे में बात करें, यहाँ से बेटा सेकंड क्या, यहाँ से पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, अब इसको देखते हैं यहाँ से, पूर्ण संख्या जिससे बेटा क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या करते हैं यहाँ से, कि आपके पास जो ये नेचुरल नंबर्स है, ये जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं, एज अ इंक्लूड कर देते हैं किसको, एज अ 0 को। जब हम नेचुरल नंबर्स में एज अ 0 को इंक्लूड करेंगे, मतलब लगाएंगे बढ़ाएंगे, तो आपको एक संख्या बन के आएगी, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, या तो एज अ पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू, किस तरह यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें कैसे एलिमेंट्स, कैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस टाइप के संख्या पाए जाते हैं। कैसे 0 1 2
3 4 डॉट डॉट डॉट। इन सब जो आपका बेटा बनेगा, इन सब बेटा क्या होता है यहां से एज अ क्या पूर्ण संख्या। अब आपको ध्यान देना है, जैसे ही आप क्लास 11 में प्रवेश करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लास 11th में प्रवेश करेंगे तो आपको एक चैप्टर्स पढ़ना है, क्या समुच्चय। तो उसमें बेटा ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाला है यहां से, ठीक है। चलिए, तो अब हम बेटा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो इस समय आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जैसे और चीज, जैसे अब अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा तीसरा बेटा होता है यहां से एज अ पूर्णांक। क्या यहां से पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इससे बेटा बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बेटा बोलते हैं यहां से इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर लिखिएगा या इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब ध्यान सुनना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो भी हो, प्लस माइनस वन हो, प्लस माइनस टू हो, प्लस माइनस थ्री, ऐसी संख्याओं का जो समुच्चय, ऐसी संख्याओं का जो समुच्चय होता है, उसी समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, एज अ पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसी मैं आपको बता दे रहा हूँ पूर्ण संख्या ये सब क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे बना, इसका कॉन्सेप्ट और कुछ है, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जिसको मैं आपको क्लास 11th में बहुत बेहतरीन तरह से बताऊंगा यहाँ से। जैसे कि अभी क्लास 12 बस नंबर सिस्टम के बारे में है, ठीक है, संख्या पद्धति क्या होता है, ये सब बस जानना है आपको। अब ये सब चीज कहाँ से आया, काहे नेचुरल नंबर बना, काहे होल नंबर बना, काहे इंटीजर्स बना, इन सब का जो कॉन्सेप्ट्स है मैं तुमको सिखाऊंगा क्लास 11। क्यों, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, बस नंबर के बारे में जानेंगे, बट ये कहां से आया, क्यों आया, इसका लॉजिक मैं सिखाऊंगा कब, जब तुम बहुपद पढ़ लोगे तब, क्योंकि उनको समझना है। तो अगर हम बहुपद को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और पढ़ोगे तुम लोग, तब तुम आसानी से और आसानी से समझ लोगे, ठीक है। जैसे अब समझो पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या को आपको मैं बता दे रहा हूं, पूर्ण संख्या को हम क्या करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किस पर डिनोट करते हैं, यहां से कैपिटल आई से। इसमें कैसे अवयव, एज अ जीरो, कामा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट। मतलब इसमें क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं, बट आपको ध्यान है फ्रैक्शंस में नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, अगला बेटा, अगला आपको ध्यान देना क्या है यहां से, चौथा पॉइंट्स, ये तो क्या हो गया यहां से पूर्णांक हो गया, ठीक है। पूर्णांक के बाद क्या आता है आपके पास, ठीक है, धन पूर्णांक, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इसका यहां से धन, धन, धन पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अब धन पूर्णांक संख्या क्या होता है इसको समझो बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर नंबर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, अब इसका समझो कॉन्सेप्ट कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स क्या होता है। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स तुम लिखे हो, ये जो तुम जो सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब का जो पूर्णांक संख्या तुम लिखे हो, उसमें की धनात्मक वाली, देखिए यहां से लिखते हैं, यहां से आई प्लस, ठीक है, आई प्लस लिखते हैं यहां से, इसको ऐसे तुम समझो यहां से, कैसे यहां से, चलो इसे यहाँ बेटा ए, इसको लिखते हैं कितने आई प्लस से, अगर कहीं आई प्लस लिखा है इसका मतलब क्या है, धन पूर्णांक संख्या। इसके अंदर बेटा कैसे एलिमेंट, एज अ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ध्यान से, ये जो धन पूर्णांक संख्या होता है यह नेचुरल नंबर्स, किस बेटा यहाँ से जो प्राकृतिक संख्या है, उस प्राकृतिक संख्या के क्या है, वह बराबर है, ठीक है। ये यहां से अब अगला अगर हम बात करें यहां से, ठीक है, ठीक है, पांचवा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या,
अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में, निगेटिव। बेटा क्या यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर नंबर। अब निगेटिव इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं इसको समझो। यहाँ से निगेटिव मतलब, निगेटिव मतलब कि यहाँ आपके पास जो आप सेटअप इंटीजर लिखे हो उसके निगेटिव अवयव। निगेटिव कहते हैं, लिखते हैं इसको आई निगेटिव, तो देखो ऐसे लिखते हैं, कहते हैं यहाँ से एज अ, बेटा ऐसे उल्टा उल्टा कहते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट 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 ऐसे चलेगा। ठीक है, माइनस वाले एलिमेंट्स, -1, -2, -3, -4, इन सब जो संख्याओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। समझ गए बेटा यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद आता है परिमेय और अपरिमेय, जो कि हमको इस चैप्टर्स में उसी को डिस्कस करना है। तो इससे अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट का समझाना चाहूँ, देखो आपके मन में आएगा सर ये जीरो कहाँ गया, सर जीरो कहाँ गया। अगर मैं जीरो को समझाना तो बेटा तुमको अच्छी तरह से, तब तुम ध्यान सुनना, बेटा ध्यान सुनना यहाँ से। तो अगर मैं एक नंबर लाइन, ध्यान सुनना यहाँ से, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन हो गया, ठीक है, ये मेरे पास एक संख्या रेखा है जिसे हम बेटा बोले क्या, यहाँ से नंबर लाइन्स। अब इसे क्या बोलते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर आपके पास प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और ये बीच में आपके पास एक वैल्यूज होती है क्या, जीरो। ठीक है, बीच में एक वैल्यूज होती है क्या, एज अ जीरो। अब तुम ध्यान देना, ठीक है। अब कहोगे इधर आपके पास जो नंबर्स होते हैं कितने, यहाँ से इधर आपका 1 होता है, इधर आपका यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इधर बेटा कितना होता है, यहाँ से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट होते हैं। अब तुम अगर ध्यान से देखा जाए, अब आपके मतलब समझाना चाहूं मैं आपके पास, तो देखेंगे इस जीरो के लेफ्ट साइड्स, बेटा इधर क्या है, यहाँ जीरो के इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर क्या आपके पास जीरो का राइट हैंड साइड है। ठीक है, ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और उधर क्या बेटा यहाँ से राइट हैंड साइड से। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस जीरो के लेफ्ट साइड्स, ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड्स नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो के लेफ्ट साइड्स नेगेटिव नंबर्स हैं, और जीरो के राइट साइड्स पॉजिटिव नंबर्स हैं। जीरो के राइट साइड्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, अब कहो सर जीरो क्या है, तो ये जो जीरो होता है ना, ये जो जीरो होता है ये होता है बाउंड्री वैल्यूज। ठीक है, बेटा कहते हैं यहां से ये बाउंड्री वैल्यूज होते हैं। ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज। अब बाउंड्री वैल्यूज मतलब क्या है, यहाँ से ये अगर समझना चाहो यहाँ से, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो दो लोगों का खेत है। ठीक है, जैसे समझो यहाँ से दो लोगों का खेत है, और खेत में जो मेड़ होता है, बीच में जो मेड़ होता है उस पर देखोगे ना, तो जो होता है यहाँ से उस मेड़ पर दोनों पटीदार घाव होता है। ठीक है, अगर मान लो वो मेड़ है, अगर एक फरसा हुआ काटेगा तो अगला भी फरसा काटेगा, मतलब बराबर से हिस्सेदारी होता है मेड़ पर। ठीक है, तब वह खेत को क्या करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, मतलब इधर वाला अगले खेत होगा, इधर वाला किसी दूसरे खेत होगा। तो ऐसा, तो जो मेड़ है क्या क्या डिवाइड किया है, क्या है डिवाइड किया, अलग अलग किया, तो उसी को क्या बोलते हैं, बाउंड्री। देखो अगर घेरना है बेटा किसी को तो बाउंड्री घेर दो ना, तो वही क्या है, जीरो है। जीरो के लेफ्ट साइड देखो तुम, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव है और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव। तुम देख रहे हो ना, इधर क्या है, इधर पूरे नेगेटिव नंबर्स हैं, इधर पूरे नेगेटिव नंबर्स हैं, और इधर पूरे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब दो लोगों का खेत है। ठीक है, और जीरो क्या है, बीच में एक ऐसा है जिससे जो क्या है डिवाइड किया है, हल्का सा जीरो के तन्नी से भी उधर गए तो क्या होगा, अगले के खेत में कूद जाओगे, गिर जाओगे। तो यह जो होगा क्या कहलाएगा, जीरो इज द बाउंड्री वैल्यूज। ठीक है, वह बंटवारा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव है। ठीक है, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा जीरो वैसा काम करेगा। यहाँ से समझ गए हो गए, यहाँ से तुम लोग यहाँ से, बट अगर समझ गए होगे तो कमेंट भी करते रहना तुम लोग यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो समझ गए यहाँ से। अब देखो अगर मैं तुमको बता दूं
तुमको अगर मैं और ध्यान से सुना दूं, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे बेचारे कंफ्यूजन होंगे, याद है कहा जब तुम ग्राफ खींचते हो तो आपको ध्यान देना इधर क्या होता है, इधर बेटा x की वैल्यू का, जैसे मान लो कोई वेरिएबल का मैं वेरी करूं यहां से, इधर x की वैल्यू 0 छोटा होता है, समझ जाएंगे नेगेटिव। बेटा इधर क्या होता है, x की वैल्यू 0 से बड़ा होता है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ x बराबर 0। आपको ये सब चीज ध्यान देना बेटा यहाँ से। और ये सब जब मैं तुमको ग्राफ खिंचाना सिखाऊंगा, जब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, ठीक है, जब मैं ग्राफ खींचूंगा ना, तब तुमको ये सब बहुत बढ़िया यूज होने वाला है, ठीक है, इतना समझ गए। अब आता है सर नंबर लाइन कॉन्सेप्ट से। तो अगर मैं तुमको समझा दूं ना, तुमको समझाना चाहूं, अभी नंबर सिस्टम तो बेटा एक पहाड़ है, ठीक है, अभी नंबर खत्म होने वाला नहीं है। नंबर्स होता है ना, अभी तुम पढ़ोगे वास्तविक संख्या, क्लास 11th में जाओगे पढ़ोगे कम क्या है, काल्पनिक संख्या, इसे बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, वो सब डिस्कस करोगे, ठीक है। अभी पहले हम क्लास 10 के ही बारे में बात करते हैं, तो क्लास 10 का जो बेसिक है उसको जब समझे यहाँ से, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बेटा आपको समझना क्या यहाँ से, वास्तविक संख्या। देखिए अब वास्तविक संख्या समझाने से पहले तो मैं आपको फिर से आता हूँ बैक्स, और बैक आने के बाद मैं आपको दो चीज समझाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद मैं आपको दो चीज समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा यहाँ से। जैसे जैसे अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी सुन ले बेटा यहाँ से, क्या परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ से जस्ट एज अ, एक मिनट मैं कलर, हाँ ठीक है चलिए, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे यहाँ से परिमेय संख्या, देखिए यहाँ से, चलो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ से, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझो ध्यान से, ध्यान समझना बेटा, बहुत इजी है, आसान समझा, क्योंकि पूरे रियल्स नंबर में इसी कॉन्सेप्ट, पूरे रियल्स नंबर्स में, वास्तविक संख्या में, पूरे परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। दो चीज समझ, एक तो पहला आपके पास ये समझना है, ठीक है, आपको ये समझना है यहाँ से, एंड दूसरा आपको समझना है अपरिमेय संख्या, क्या यहाँ से, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, अरे कहाँ जा रहा है बेचारा, इनरेशनल नंबर्स, ठीक है। दो चीज बेटा समझना, अच्छी तरह समझना यहाँ से, क्योंकि यही आप समझ जाओगे तो अच्छा सा कर जाओगे। चलो देखो पहले समझते हैं यहां से कि एज अ परिमेय संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जिसे हम फ्रैक्शन बट्टा में लिख पाए, तो क्या लिख पाए यहां से, बट्टा में लिख पाए, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे मैं बट्टा में लिख पाऊं, और आपका जो संख्याओं को अगर डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद जो दशमलव के बाद जो संख्या होगा वह रिपीट करना चाहिए, ठीक है। दशमलव के बाद जो संख्या मिले वह क्या हो, रिपीट हो, जैसे कि 1/3, 0.3333 ना, करते जाओ मिलते जाएगा यहाँ से, मतलब वह संख्या देखेंगे रिपीट करेगा। मतलब सिंपल सा बोल दूं, ऐसे संख्याएं जिसे मैं p/q के फॉर्म में, ठीक है, समझते हैं यहाँ से, तो मैं मेंशन करता हूँ यहाँ से। चलिए मतलब क्या लिखेंगे, एक संख्या बेटा रेशनल नंबर्स है, बट इसे लिखते हैं क्या यहाँ से, ठीक है, ऐसे लिखो बेटा क्यू लिखते हैं, देखिए ऐसे ए क्यू से, बेटा यहाँ से क्यू से, कैपिटल क्यू। अब ये क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसे मैं p/q के फॉर्म में लिख पाऊं, जहां आप बोलेंगे क्या यहाँ से, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तथा तुम क्या बोलोगे, जो हर वाला हो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिसे मैं p/q के फॉर्म में लिखूं, और जहां p और q क्या होंगे, एक पूर्णांक संख्या होंगे, और आपको ध्यान देना है जो हर वाला है वह हर वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर वाला 0 हो जाएगा तो ये परिभाषित नहीं होगा,
इस वजह से आपको ध्यान देना है ये जो हर वाला क्यू होगा वो 0 नहीं होगा, और इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं यहां से। ठीक है, ये होता है क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब बात आती है कि सर अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब बेटा बात आती है क्या सर, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं, सुनो, ऐसी संख्याएं जिसे मैं p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना कर सकूं, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो वह संख्या क्या होगा, एज अपरिमेय संख्या। मतलब बोला जाए ना, अगर ऐसा जो संख्या हो जो परिमेय ना हो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। समझ गए यहां से। बेटा क्या लिखेंगे यहां से, इसे लिखते हैं क्या यहां से, क्यू के ऊपर सी, इसे बेटा बोलते हैं क्यू का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने विरोधाभास। ठीक है, यह नहीं, जिसका मतलब यह होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां से, ऐसी संख्याएं जिसे मैं p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाऊं, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, एज अ परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और मैं बेटा लिख दूं क्या यहां से, जहां जहां आप देखेंगे P और Q एक एक पूर्णांक, क्या होगा यहां से, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है, और आपको ध्यान देना है Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक कहानी। अब सर इसका एग्जांपल्स, अरे भैया तुमको बता दे रहा हूं, इसका अगर एग्जांपल के बारे में तो अगर बढ़ोगे, इसका जो एग्जांपल्स होगा बेटा, जैसे √2, ठीक है, √3, ठीक है, √5, ठीक है, ऐसा √5। और बोलना चाहते हैं बेटा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं यहाँ से 5 - 2 √2। ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अपरिमेय संख्या का। ऐसे बेटा आपको क्या होंगे यहाँ से, ठीक है, समझ गए होंगे बेटा यहाँ से। और रेशनल नंबर समझते हैं फ्रैक्शंस में बट्टे बनने में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अभी मैं आपको समझाऊंगा परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ से, और इस पर बहुत कुछ चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आगे बेटा आपका क्या है यहाँ से, अब पढ़ेंगे यहाँ से वास्तविक संख्या। अभी हमने बेसिक चीज को पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, जो वास्तविक संख्या, जो चैप्टर्स है। चैप्टर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं तुमको बता दे रहा हूं इस वास्तविक संख्या का क्या रोल है। तो वास्तविक संख्या मतलब बेटा क्या, सेट ऑफ रियल्स नंबर्स। क्या यहां से, रियल्स नंबर। तो ये जो रियल्स नंबर्स है, तो बेटा रियल्स नंबर को डिवाइड किया दो संख्याओं में। ठीक है, ये जो रियल संख्या था दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, यहां से दो संख्याओं का समुच्चय होता है, मिला। जैसे होता ना, एक गिलास में चीनी और पानी को घोल दो भैया, मिला दो। तो सही क्या है, एक वास्तविक संख्या है जिसमें हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को मिलाएंगे। कहने का मतलब यह, इसमें दो लॉजिक होता है। क्या क्या यहां से, इसमें दो चीज होता है। क्या होता है बेटा, होता है एक होता है परिमेय, क्या यहां से, परिमेय। ठीक है, परिमेय, एक मिनट इस समय, परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है, और एक बटा होता है क्या यहां से, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे बेटा इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहां से, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, नंबर्स। और बेटा इसे क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर्स, इनरेशनल, रेशनल नंबर्स। चलो तो अब समझो, तो जो वास्तविक संख्या होता है क्या, यह दो संख्याओं का सम्मिलन, मिलानी। ठीक है, मतलब एक वास्तविक संख्या समुच्चय ऐसा होता है जिसमें परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो उसी का जो एक समुच्चय बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, एक समूह बनेगा, उसी समूह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। समझ गए यहां से। वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसे संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, तो ऐसे संख्याओं के समूह
ठीक है, समूह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, बड़ा सभी को क्लियर हो गया ना। अभी चीज बता दे रहा हूं मैं ना, एकदम बता दे रहा हूं, मैथ का ज्ञाता बोला जाना। तो अगर आप देखे होंगे मेरे चैनल्स पर PSC प्लस MSc प्लस IIT जैम CSR नेट की बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग किया हूँ क्लास 10th का बैच, आप देखेंगे मेरे बेटा साइंस का बैच भी रन कर रहा होगा यहाँ से, तो मैथ का बैच में लेकर यूपी बोर्ड्स। ठीक है, साथ साथ मैं आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले हम क्लास 10 की फोकस करेंगे यहाँ से, जो कि आपका बोर्ड आ गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट्स है 14 दिन के अंदर बेटा पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ इतने क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पेपर से पूछे गए यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो वास्तविक संख्या बेटा सभी को समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे यहाँ से। चलिए, इतना चीज आपको समझना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। वास्तविक संख्या को हम क्या करते हैं भैया, कैपिटल R। ठीक है, और क्या लिखते हैं यहाँ से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस भी नंबर्स होगा और रेशनल्स और इनरेशनल दोनों नंबर्स होंगे। अब देखो मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट बेटा तुम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कॉन्सेप्ट है। अब चलो, जैसे मैं तुमको बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो ध्यान से, पहले आपको मैं बता रहा हूं छोटा सा। ठीक है, ये आपको बेटा क्या आता है, परिमेय संख्या। जैसे ठीक है, ऐसे काउंटेबल नंबर कोई होगा यहाँ से ऐसा। ठीक है, उससे बड़ा नेचुरल नंबर। ठीक है, उससे बड़ा होल नंबर। ठीक है, उससे बड़ा एज अ पूर्णांक संख्या इंटीजर। ठीक है, और उससे बड़ा एज अ रेशनल नंबर्स क्यू, रेशनल नंबर्स क्या, रेशनल नंबर्स क्यू। ठीक है, उससे बड़ा एज आपके पास मतलब क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला है, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट्स, और एक कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, और उससे बड़ा आपका क्या होता है यहाँ से, एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सी माने कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या होता है बेटा, इससे बड़ा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जिसे हम क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, देखो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, और परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सार्वत्रिक संख्या। ठीक है, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, इसे बेटा क्या बोलते हैं यहाँ से, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स। अब ये क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, ये बोलता क्या है यहाँ से, जो प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है, जो प्रत्येक भाज्य संख्या होगा उसे तुम लिखोगे क्या, अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखने का जो प्रमेय है, जो विधि है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, क्या लिखते हैं यहां से, इसका मतलब मैं लिखता हूं क्या यहां से, प्रत्येक, क्या यहां से, प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के रूप में, घातों के रूप में लिखने की विधि को क्या बेटा बोलते हैं यहां से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक, आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या हुआ, इसका बेटा जैसे कि एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल तुम बेटा समझो यहां से, क्या यहां से बेटा, मान लो मेरे पास नंबर दिया जैसे 12। ठीक है, 12 क्या भाज्य संख्या, जो कि 2 और 3 से घटेगा।
ठीक है। 12 बेटा क्या है, तो तुम बेटा देखोगे यहाँ से 12, ठीक है, 12 भागे 2 को बेटा 6 बार में काट देगा। फिर बेटा इस 6 को काटोगे 2 बार में, 3 बार काटेगा। फिर बेटा 3 से काट देंगे, 1 बार काट देगा। इसका कहने का मतलब इस जो 12 को देखो 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। बेटा अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। ठीक है, 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। उसके क्या बोलते हैं, उसके बाद भाज्य संख्या। तो ये जो 12 है इसमें क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2 गुणे 3। तो क्या मैं सोच सकता हूँ क्या, यहाँ से 2 की पावर 2 गुणे एज 3। देख रहे हैं यहाँ से ये जो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। जो कि आप देखो इस 12 को मैं क्या लिख रहा हूं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल तो है, साथ साथ जो अभाज्य संख्या रिपीट कर गया, जैसे 2 बार आ गया, इसका मतलब 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 बार आएगा उसे 3 बार। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं यहां से ऐसे 36, ठीक है, तो क्या मैं 36 ऐसे तो क्या यहां से कितना, यहां से बट आप 36 निकालना है तो तुमको कैसे लिखना है, यहां से बता रहा हूं तुमको। बेटा 36 है, क्या लिखोगे यहां से 30 इस पर तुम काटो, कितना बेटा जाएगा, 2 से बच जाएगा, कितना यहाँ से 18 आएगा। बेटा फिर से 2 से जाएगा, कितना यहाँ से 9 आएगा। बेटा फिर 3 से काट दो, 3 आएगा, फिर 3 से 1। तो इसके मैं लिखूंगा क्या, यहाँ से 2 गुणे 2, 2 बार आया है, 2 बार लिख दे यहाँ से, और 3 2 बार आया, 3 गुणे, ठीक है, ए भी कितना है यहाँ से 3 गुणे 3। तो मैं इस 36 को लिख दे रहा हूँ कितना, यहाँ से 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इस 36 को आपने क्या लिखा, अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। तो इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ से सब लॉजिक क्या है वहां से। ठीक है, चलिए तो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आपका आगे क्या है, हाँ आगे से बेटा आगे क्लास क्या है, यहाँ से एज HCF और LCM ज्ञात करने हेतु अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम किसी दो नंबर्स, अब दो नंबर्स हूं, अब आपको ध्यान देना है किसके लिए बेटा लगाना है, धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, जब हम कैसे नंबर को निकालते हैं HCF और LCM, बेटा इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, ठीक है, पहले तुम समझो, पहले इसमें एक फार्मूला आता है, ठीक है, उसी फार्मूला तुम बैठा लो। ठीक है, अब मैं तुमको बता दूंगा यहां से HCF माने होता है उभयनिष्ठ, समझो, HCF माने होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने जो कॉमन हो। ठीक है, इसे ऐसे बोला ना, समझना चाहते हो, HCF माने समझना इंटरसेक्शंस, इंटर से मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन हो। ठीक है, दोनों में जो क्या हो, कॉमन हो, उसे लेना है। और इसका मतलब क्या है, LCM, इसका मतलब होता है यूनियंस। अब यूनियन क्या बोलते हैं यहां से, या ऐसे बोलो या तो तुम क्या बोलोगे सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ जो कॉमन है उसे भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, जैसे समझो, तो मैं मान लेता हूं, मैं लिखता हूं यहां से माना, माना स्मॉल a और स्मॉल b। ठीक है, स्मॉल a और स्मॉल b दो धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर दो धन पूर्णांक संख्या, मान लो a और b क्या है, धन पूर्णांक संख्या, अभी मैं नंबर लूंगा मतलब यहां से, अगर इन दोनों का जो गुणा करोगे, ठीक है, जो गुणा करोगे यह क्या होगा, इन दोनों के HCF और इन दोनों के LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यहां से LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तुमको बेटा ये ध्यान देना, और इसी फार्मूले पे बेस्ड तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसी फार्मूले पे बेस्ड तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा और तुम देखोगे भी एंड सीखोगे भी यहां से। ठीक है, चलो गया। अब कभी कभी ना इसी फार्मूला में तो घुमा देते हैं आपको, बेटा बोलते हैं यहां से HCF ज्ञात करिए, HCF। अरे भैया अगर मैं कहता HCF आप ए बी निकालो, देखो कैसे निकालते हैं, तो भैया हाई निकालना है, हाई चीजें आपको धनिया भेज देना, तुम धनिया कितना ऐसा आएगा, यह a गुणे b बट्टा में
ये एलसीएम वाला चला गया उधर ही, तो यहां से आ गया एलसीएम। ठीक है, अभी मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा, टेंशन बेटा मत लेना कैसे निकाला जाता है, तो फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं। ठीक है, चलिए हो गया। अब कभी कभी तुमसे क्या पूछता है, एलसीएम पूछ देता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, एलसीएम को रोकना, एससीएम वालों को धनिया भेज देना। तुम क्या लिखोगे, एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका बेटा, ऑफ ए कामा बी। क्या होगा, यहां से दोनों नंबर का गुणा बटा में कितना, एस सी एफ ऑफ ए कामा बी। और बेटा तुम यहां से क्या निकाल लोगे, एज अ एल सी एम निकाल लोगे। अब कहो सर एलसीएम कैसे निकाला जाए, चलो समझते हैं। देखो अब मैं एलसीएम में तुमको कई चीज सिखाने वाला, कई चीज तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, समझो तुम। चलो आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं तो तुमको और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जितना कॉन्सेप्ट तुम सीखोगे उतना बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैं आपको पेपर का क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जैसे बेटा क्वेश्चन तुमसे पूछ दे यहां से, ठीक है, क्वेश्चन बेटा आपके पास है यहां से। ठीक है, बोले यहां से, मान लो ऐसे, बोले यहां से 12 और ऐसे लिखो, 12 और 4 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तुम्हारे पास मान लो ये क्वेश्चन तुमको दे दिया ज्ञात करने के लिए। क्या करना है यहां से 12 और 4 का, चलो कैसे निकालते हैं। तो पहला का तुम क्या करोगे बेटा, जो ये 12 दिया गया है इसे तुम क्या करोगे, ये 12 क्या है, भाज्य संख्या है, इसे तुम क्या करोगे, अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में लिखोगे। अभी जो बेटा तुम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़े हो उसे कार्य तुम करोगे। कितना लिखोगे यहां से, इसका मतलब कितना था, ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, सही है, इसको यहां से। और 4 कितना था यहां से, 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, जब अब तुम निकालोगे एस सी एफ और बेटा कितने यहां से 12 और 4, तो अब एचसीएफ माने क्या होता है, उभयनिष्ठ माने कॉमन वाला। ठीक है, ऐसा समझना। या तुम बेटा क्या समझना, इंटरसेक्शंस, क्या समझना यहां से, इंटरसेक्शंस। अब बेटा दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन वाला खोज लो। कॉमन कितना है, 1 2 है 2 है, तो बेटा तुम यहाँ 2 लिख देना। फिर 1 2 है, फिर 1 2 है, तो बेटा गुणे 2 लिख देना। फिर 1 1 है, फिर 1 1 है, क्या लिख दो, 1 लिख देना। यहाँ से गुणा करा देना, कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 गुणे 1 4 ही मिलेगा। तुम्हारे पास ये क्या होगा, इसका एचसीएफ निकल गया। अब अगर तुमसे बोला कि यहां से एलसीएम ज्ञात करिए, अब एलसीएम का होता है, अब एलसीएम ऑफ 12 एंड 4, तो मैंने ने क्या बोला बेटा, सर्वनिष्ठ। क्या वर्ड बोला था, सर्वनिष्ठ। और समझना है तुमको और बढ़िया सा, क्या बोलते हैं, यूनियन। ठीक है, इसका मतलब क्या, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब सबको मिला देना है, जो 2 बार आए उसे एक ही बार लिखना है। ठीक है, जो 2 बार आए उसे क्या लिखना है, तुमको एक ही बार लिखना है यहां से। ठीक है, चलो देखो, तो 2 गुणे 2 तो आया था, 3 नहीं आया था, 3 को भी लिख देंगे। ठीक है, 3 गुणे कितना आएगा, 4 3 12, तो बेटा आपके पास ये निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मेरे पास नंबर्स हो गया। चलो ये तो बेटा मेरे पास नंबर दिया था, मैंने बता दिया आपके पास। अगर मान लो तुमको क्वेश्चंस में अगर फंक्शन दे दे, जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, मान लो तुमको दिया गया एफ एक्स, समझो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है। ठीक है, और मान लेना, और यहां से तुमको दिया गया है, और मान लो जी एक्स इक्वल टू तुमको दिया गया है 2x दिया गया है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा यहां से है तो, ऐसा बोला है तो एच सी एफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो कैसे निकालते बेटा, यहां से आ जाओ। अब देखो कैसे लिखता हूं, तो अब आपको ध्यान देना, एफ एक्स बेटा, एफ एक्स मतलब
क्या दिया, x की पावर 3 दिया गया, इसका मतलब 3 मतलब x का 3 बार गुणा, तो यहाँ से x गुड़े x, सही है। और बेटा जीएस आ जाओ, कितने यहाँ से gx, कितना यहाँ से है, यह 2 गुड़े x है। अब बेटा जब तुम निकालोगे यहाँ से इनका, जब तुम निकालोगे एचसीएफ माने का जो दोनों में कॉमन हो, बेटा दोनों में कॉमन का है, x ही है ना, तो x ही आएगा, देखो x ही कॉमन है, देख रहे हो ना यहाँ से। और मैं कहूं तो उनका इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम बेटा पहले देखो जो कॉमन है उससे लिख देना, दो तो कॉमन आने वाला है नहीं, x कॉमन है, फिर बेटा x कॉमन है, फिर x कॉमन है ना, कितने बेटा यहाँ आएगा 2x³, ठीक है बेटा। सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को बेटा क्लियर हो गया होगा, एक बार बेटा सभी लोग कमेंट भी करते रहना, ठीक है, समझ गए यहाँ से। और मैंने तुमको दो तरह सिखा दिया, अब बेटा बता देना क्लास 12th में तुम आओगे ना, तुमको मैं पढ़ाऊंगा समुच्चय, समुच्चय में एकदम बहुत मजा, आईआईटी लेवल के पढ़ाऊंगा। टाइम नहीं है अभी, मैं तो ऑलरेडी बीएससी का पढ़ा रहा सिलेबस यहाँ से, तो मैं कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि सर क्लास 10th का भी स्टार्ट करिए, इस वजह से मैं इस बार क्लास 10th में भी आया हूँ, ठीक है। और क्लास 10th में बेटा यहाँ से क्लास 10th में बता दे रहा हूँ, मेरे एज अ ऑफलाइन कोचिंग की वजह से मैं बता रहा हूँ, आज मैं खुद इतने बड़े प्लेटफॉर्म का निर्माण किया हूँ यहाँ से, जिसमें देखेंगे हमारे बहुत सारे बच्चे एज अ हाई स्कूल प्लस क्लास 12th में 95% के एबव पाए हैं यहाँ से। और आपके पास मैं बता देना चाहता हूँ 2023 वाले में टॉप 10 के लिस्ट में मेरी एक लड़की भी आई है, ठीक है। और साथ साथ अभी फिलहाल में इसके एक साल पहले वाले बैच में मैं मैथ में 99 नंबर तक बच्चों को लेकर आया हूँ, बच्चे पाए हैं, क्लास 12th में लाए हैं, क्लास 10th में लाए हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से, आज आप लोग की वजह से मेरा एक प्ले स्टोर ऐप भी रन कर रहा है, जिसका बेटा नाम है मैथ वाला 0.2 के नाम से जाएंगे बेटा, मेरा उस पर बैच रन कर रहा है यहाँ से, जिस पर हम बीएससी के बैचेज को पढ़ा रहे हैं, बीएससी प्लस एमएससी के बैचेज को पढ़ा रहे हैं यहाँ से। तो अब से मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का भी बैच स्टार्ट किया हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से तो सेशन बेटा सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब क्वेश्चन उठाते हैं पेपर का। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक है। मतलब किसका यहाँ से 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम तुमको निकालना है, ठीक है। 6 का और 20 का बेटा तुमको दिया गया है 6 दिया गया है बेटा, 6 के लिए लिख सकते हो यहाँ से, क्या लिखोगे यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 1, फिट है ऐसे दिया। 20 मतलब कहते हैं यहाँ से लिखोगे यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। चलो ए निकल गया यहाँ से। अब पूछा क्या बेटा, यहाँ से पूछा गया एचसीएफ, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ से एचसीएफ और बेटा किसका निकालना है तुमको, एचसीएफ आप तुमको निकालना है 6 और 20 का, कितना टाइम यहाँ से आएगा 6 और 20 का कितना निकालोगे यहाँ से। अब एचसीएफ माने क्या, जो दोनों में कॉमन हो, भैया दोनों में कॉमन कौन है, देखो 2 कॉमन है ना, 2 देखो 2 और 2 कॉमन है, और 1 कॉमन है, 2 गुणे 1 कितना यहाँ से आएगा यहाँ से, और 2 कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब कितना है 2, समझ गए कितना यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। एक आंसर आपका यहाँ हो गया। चलिए अगला बेटा क्या बोला, यहाँ से एलसीएम भी निकालना है तुमको, तो एलसीएम बेटा मैं नीचे लिखता हूँ कितना यहाँ से एलसीएम ऑफ 6 और 20 कितना बेटा निकलेगा, दोनों में जो कॉमन है उसे लिखना है, 2 कॉमन है, बेटा 3 तो कॉमन नहीं है उसे लिखना है, फिर 2 भी एक बचा है 2 लिखना है यहाँ से, 5 भी नहीं है 5 लिखना है, 1 भी लिखना है, ठीक है। गुणा कराओ कितना यहाँ से बेटा, कितना यहाँ से 2 3 6 6 दूना 12 12 पंजे 60, कितना यहाँ से आ गया 60, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना बेटा यहाँ से एज 12 पंजे 60, आपका ये आंसर है, ठीक है। बेटा सभी को क्लियर है, ये बेटा सभी लोग रिस्पॉन्स कर लो, एकदम मजेदार क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी है बहुत इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन दिया गया देखो, अब यहाँ देखो क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन तुमको 3 नंबर दिया गया, अभी मैं तुम क्या कर रहा 2 नंबर दिया था, यहाँ कितना है 3 नंबर से करो। चलो आ जाओ देखो बेटा, पहले कितना यहाँ से 6 है, बोला क्या गया है संख्या
6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम है, बस फर्क क्या है, 3 में देखना, 3 में देखना, ठीक है। पहले 6 दिया गया है, 6 मतलब कितने यहां से 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख दोगे यहां से, ठीक है। 72 लिखना चाहते हो बेटा 72 लिख दो। और बेटा जिसको लिखने नहीं आ रहा है ना, बगलियां देखो बेटा, क्या करना 72 ना, तुम 72 का निकाल लो, ठीक है। पहले 2 से कट करो तो यहां से आएगा 36, फिर बेटा 2 से कट करो 18 आएगा, फिर 2 से कट करो कितना 9 आएगा, फिर 3 से कट करो 3 आएगा, फिर 3 से कट करो 1 आएगा। सही है क्या? मतलब 72 को मैं लिख सकता हूँ कितना, अरे 2 गुणे, देखो 2 गुणे ना, तो यहां से 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है बेटा, 3 बार है, तो 3 बार लिखना तुम। फिर 3 कितनी है, 2 बार है, क्या लिखोगे यहां से 3 है 2 बार, तो क्या लिखोगे यहां से 3 गुणे 1, लास्ट में बेटा 1 बार, ठीक है। बढ़िया, यहां से चलोगे। अब क्या चाहिए यहाँ से, अब मुझे चाहिए 120 का, बेटा तुम 120 का निकालो, कितना यहाँ से बेटा 2 से कट करो कितना 60 आएगा, बेटा 2 से कट करो यहाँ से आएगा 30 आएगा, फिर 2 से कट करो कितना बेटा यहाँ से 15 आएगा। अब नहीं कटेगा, 3 से काटो कितना बेटा यहाँ से आएगा 5 आएगा। जो भाग दे रहा हूं तुमको भाग देने आता है, ठीक है। और बेटा 5 से कट कर देना कितना 1 आ गया, ठीक है, बैलेंस है। मतलब मैं लिख सकता हूँ 120 को कितना बेटा एज कितनी बार है, तुम देखो 1 2 3 बार, तुम क्या लिखोगे यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 कितनी बार, 1 बार, ठीक है 3, और बेटा 5 कितनी बार, 1 बार, और गुणे 1, ठीक है, ये मिल गया। अब बेटा तुम क्या निकालना है यहाँ से, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ का बताया था, कॉमन वाला, तो खोजो भैया कॉमन क्या है। तो पहले देखो यहाँ 2 है 2 है 2 है 2 है, बेटा तुम यहाँ 2 लिख देना, ठीक है, गुणे। और 3 है क्या, देखो 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, मतलब गुणे 3, और एक यहाँ है 1 यहाँ है 1 सब में आने वाला है, कितना यहाँ 3 दूना 6, ठीक है। इनका एचसीएफ कितना बेटा हो गया तुम्हारे पास 6 हो गया। यहाँ से मैं ऐसे नाम मेंशन करता हूँ, तुमको ऐसा लगेगा यहाँ से, ठीक है। चलो एचसीएफ तुम निकाले बढ़िया सा, ठीक है। किसी को दिक्कत है, आप लोगों में किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो अब क्या करते हैं इनका बेटा, अब मैं निकाल लेता हूं इनका एज एलसीएम, एलसीएम निकालता हूं। अब एलसीएम माने क्या, जो कॉमन है उसे भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है यहाँ से। चलो भैया कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ से, पहले जो कॉमन था कितना यहाँ से 3, अरे ऐसे लिखिएगा 2 से स्टार्ट करिएगा, कितना यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 1, कितने हो गया। अब बचा कितना यहाँ से, यहाँ 2 बचा है, देखो यहाँ 2 बचा है और यहाँ 2 बचा है, इसमें 2 नहीं है, उसको लिखना है कितना यहाँ से गुणे 2। फिर बेटा यहाँ से यहाँ 2 फिर गुणे 2 लिखेंगे, फिर ठीक है। और फिर यहाँ देखो 3 बचा है ऊपर वाले में, 3 लिख दिया यहाँ से, अब बचा है 5, लिख दिया 5। गुणा कराओ भैया, गुणा कराओ कितना यहाँ से, देखो 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, तो बेटा 8 हो गया। गुणे है कितना 3 3 का 9, गुणे कितना यहाँ से 3 3 का 9, और गुणे कितना बेटा यहाँ से गुणे कितना 5, गुणा कराओ भैया, तो 8 9 72, कितना यहाँ से 8 9 72, 72 गुणे 5, गुणा कराओ 5 दूना 10 की 0, हासिल आया 1, 7 पूरे 35 1 36, ठीक है। ये आंसर हो गया, समझ में सबको आ गया यहाँ से। बेटा एक बार सब लोग रिस्पॉन्स कर दो, ठीक है, मजा आया, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब भैया एक क्वेश्चन आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा हद से ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया, यम का मान ज्ञात करिए। मतलब कहने का मतलब यह जो 65 है और 117 का जो एचसीएफ है कितना लिखा गया बेटा, लिखा गया यहां से 65m माइनस का 100 कितना बेटा यहां से 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात करिए। चलिए तो मैं आपको तेईस टाइमर दे देता हूं यहां से, जो कि आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं यहां से, चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूं, तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। बेटा टाइमर आपका कार्नर में चल रहा है, यहां से बेटा आप लोग सॉल्व करिए यहां से,
टाइमर कार्नर पर चल रहा है, यहां से सॉल्व करिए बेटा, फटाफट बेटा सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए यहां से, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है यहां से, और कमेंट करिए यहां से फटाफट यहां से। ठीक है, टाइमर चल रहा है, यहां से कमेंट करिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार, इससे इजी क्वेश्चन तुमको मिलेगा नहीं। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत जगह पूछा गया, बहुत जगह। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है, और मैं तुमको बता, ऐसे क्वेश्चन तुमको एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एग्जाम में, और कंपटीशन लेवल में तुम जाओगे ना बेटा, एसएससी जीडी सबके एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन मिलता है। बहुत इजी है, दम नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते रहो भैया, देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है। और बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसमें, इससे मजेदार क्वेश्चन तुमको कहीं मिलने वाला नहीं है, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया यहाँ से। ठीक है, बेटा एक बार सॉल्व करते हैं यहाँ से, किसी को सॉल्व हुआ यहाँ से? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड्स वेरी गुड्स। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड्स। कितना बेटा आपका है यहाँ से? यम बराबर 2। चेक करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और चेक करना भैया ना, चेक करना, तो कैसे चेक करना? हाई यम का मनवा यहाँ रख देना, इन दोनों का एसएम निकालो, काम खत्म। यम कौन 2 है ना तुम्हारा, 2 मतलब 65 दूना 170 घटा देंगे 100, मतलब 13 आ जाएगा, 13। अगर इनमें रख के घटा देना यहाँ से, हाँ सही है, तो यहाँ से 13 आएगा। 13 मतलब 13 25 65, 17 9 मतलब सही है, फिट है। 13 9 हो गया, काम खत्म। 170 काम खत्म, सही है, 13 सही है, 13 मतलब 2, फिट है। चलिए टाइमर फिनिश, यहाँ से सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब बेटा कितना दिया गया था आपके पास? पहले क्वेश्चन बोला कि 65, 65 मतलब बेटा कितना, यहां से कट करो, कट किया जाए, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। ठीक है, 5 से कट दो, 5 कट करो, कितना ऐसे 5 कट ना, 5 ना, 5 करना 5, 5 3 15 13, फिर कितना है 13। बेटा जिसको का दिक्कत हो रहा बेटा ना, बगलिया में बना लेना। भाई 65 है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, किस बेटा अभा संख्या से काटना है तुमको। ठीक है बेटा, तो किससे कटेगा? 5 से, बेटा 13 बार में आएगा। 5 एक नम 5, 5 3 15 13, अब 13 से कट करो तो बेटा ऐसे 1 आएगा। इसका मतलब 5 गुणे 13। ठीक है, और आते हैं 117। अब भैया 117 को देखो, तुमको पहाड़ा तो याद होता होगा, पहाड़ा तुमको तो याद होगा करेगा ना। क्या करोगे? 117 को भैया क्या लिखोगे? पहले कट करो 3 से, 3 त्रिका 9, 3 बार में बचा 2। ठीक है, बचा 2, 3 9 27, बेटा फिर 3 से काटना कितने ऐसा आएगा? 1 और 3, फिर 13 से बेटा 1। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कितना, यहां से देखो 3 गुणे 3 ना, 3 गुणे 13। ठीक है, और गुणे 1 काम करना, 1 और 1 लिख देना। अब अगर मैं तुमसे कहता, इनका एचसीएफ कितना आएगा बताओ तो? कामन का भैया, कमनवा तो 13 ही है ना, क्या लिखोगे यहाँ से? 13 गुणे 1 मतलब 13 ही आ गया। ठीक है, 13 इनका एचसीएफ निकला, बट दिया क्या गया? दिया है, ठीक है, दिया है क्या बेटा? दिया गया तुमको यहाँ से, दिया गया है एचसीएफ ऑफ, क्या दिया गया यहाँ से? एचसीएफ ऑफ बेटा कितना? 65 और 117 का एचसीएफ तुमको दिया गया है, 65 यम माइनस का 117 दिया गया है। अब बेटा इसकी वैल्यू तुम निकाल ली हो, कितना इधर आ गया? 13 इक्वल टू 65 यम माइनस का 117। बेटा इसको तुम क्या करोगे? ट्रांसफर कर देना, कहते हैं यहाँ से 65 यम इक्वल टू 13 प्लस 117, कितना बेटा यहाँ से? 130। इसका मतलब कितना यहाँ से? यम बराबर 130 बटा में 65, बेटा 2 बार में कट करे कितना यहाँ से? 2। इसका मतलब कितना? यम बराबर 2। सभी को क्लियर है क्या? हाँ है ना, सभी क्लियर है क्या? यहाँ से मुझे बता दो भैया, फिट है, मजेदार है, मजा आ गया? हाँ है ना, मजा आया है वो सबको, फिट है, क्लियर है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आके पूछा भी गया यहाँ से, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, दम नहीं है इसके। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। चलिए अब आगे क्या बोला गया, ध्यान सुनना, क्या बोला है बेटा? निम्नलिखित, ध्यान देना, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष पेड़ दिया गया, क्या दिया गया? पेड़, वृक्ष माने पेड़ होता है। ठीक है, फिर इनको पूर्ण
कीजिए, मतलब इसको पूर्ण करना है। ठीक है, और क्या बोला, यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करिए। मतलब इस वाले में यक्स वाई जेड का मान, जब भी तुमको वृक्ष मिला, पेड़ मिला, तुम बताओ तुम अगर पेड़ पर चढ़ना तो क्या करोगे? अगर तुमको पेड़ पर चढ़ना तुम नीचे से चढ़ोगे, ठीक है, यहां से नीचे से चढ़ोगे तब तुम पेड़ पर चढ़ पाओगे। अब सोचोगे पहले उछाल के पकड़ लेना, नहीं पकड़ पाओगे, इस वजह से तुम क्या करोगे, नीचे से चढ़ोगे। अब ब्रिज का मतलब क्या हुआ? अब पहले सुनो ना, ब्रिज का मतलब क्या हुआ? अगर तुमको ब्रिज चाहिए ना तो पहले बताओ हाई बना कब होगा? जब पहले हाई दोनों बना होगा, पहले हाई दोनों बना होगा तब हाउ बना होगा, यही ना? अरे पहले तैसा निकलेगा ना तब अगवा निकलेगा ना बढ़िया सा। तो इसका मतलब तुमको क्या हुआ कि हाई दोनों बना होगा। ठीक है, जब हाई दोनों बना होगा इसका मतलब हाई दोनों का गुणा करेंगे तो हाई बनेगा। ठीक है, अगर पहला देखो बेटा क्या यहाँ से आते हैं, यहाँ से बेटा सिंस क्या यहाँ से कि हमारे पास जो 7 गुणे जेड, तो 7 गुणे जेड करेंगे कितने बेटा यहाँ से आएगा 371। अब बेटा तुम जेड का मान नहीं निकाल लोगे का? 371 बटा में 7, अरे डिवाइड करो भैया, 7 पूरे 35, यहाँ से 7 पूरे 35 बचा कितना तुमको? 2 बचा, बचा 2 1 3 हो गया ना, और 1 7 3 21 53। इसका मतलब बेटा कितना? जेड बराबर 53। सभी को क्लियर हो गया क्या जेड का मनवा? बताओ, समझ गए का? हाँ ना, फिट है? कितना इजी था, तुमको डर नहीं लगना चाहिए। चढ़ना है पेड़ पर भैया तुम नीचे से चढ़ो, ऊपर से नहीं चढ़ो, ठीक है ना? समझ गए? चलो अब आ जाओ भैया, अब तैसा देखो, अब मुझे निकालना कहाँ, y का मान निकालना है। तो भैया y कैसा बना है? y कैसा बना है? इन दोनों से बेचारे से मिलकर बना है। इसका मतलब जब y का मनवा तुम निकालने जाओगे क्या करोगे भैया? क्या करोगे यहाँ से? मतलब 3 गुणे 1851 इक्वल टू वाई। बड़ा इसका गुणा कराओ, कितना? y इक्वल टू 3 से गुणा कराओ, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15 की 5, हासिल आया 1, 8 3 का 24, 24 1 25, हासिल आया 2, 3 एकम 3, 3 2 5। ठीक है, 5553। सही है क्या बेटा सभी को? ठीक है, क्लियर है बेटा? एक बार सभी लोग बेटा रिस्पॉन्स कर देना यहां से। क्लियर है सबको? फिट है? एकदम इजी है। मजा सबको आया कि नहीं? पहले कमेंट कर दो, पहले कमेंट करो भैया फटाफट यहाँ से, कमेंट करो फटाक देनी यहाँ से, फटाक देनी बेटा कमेंट करो, यहाँ सबको आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, एकदम मजेदार बेटा यहाँ से। ठीक है, चलो अब इतना निकाल लिया ना। अब क्या हुआ बेटा? अब तुमको निकालना है किसका मनवा? यक्स का मनवा निकालना। तो यक्स वाला ट्री कौन सा बना है भैया? तो तुम जैसे देख लो, कलरवा चेंज कर देता हूँ तुमको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अंधे हो चुके हो। कहाँ एग्जाम आ गया, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, इसके बाद तुम लोग अंधे हो। ठीक है भैया, खुद के लिए मेहनत कर दो, नहीं तो तुमको टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, दोबारा जो कर दोगे एकदम में ना, दोबारा तुम पछताना नहीं पड़ेगा। इस वजह से भैया जाग जाओ, जो सोए हैं उसे जगा दो। ठीक है, तुम खुद जाग जाओ, जब तुम जाओगे तभी दूसरे को जगा पाओगे। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब मैं सिंपल सा बता दो ना बेटा, जो तुम आज मेहनत करोगे तुम्हारा जो फल होगा कल तुमको मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल सा बता दो ना, जो आज ऊंचाई को छू रहा होगा ना तो पहले वो जमीन पर था। ठीक है, पहले इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत किया है तब वो इतना ऊपर ऊंचा गया है, वैसे वो ऊंचा नहीं गया है। इसका सिंपल सा फंडा है भैया, तुम भी मेहनत कर दो, मुश्किल से 2-4 साल मेहनत कर दो, नौकरी पा जाओगे, जिंदगी बढ़िया बन जाएगी। नहीं तो फिर तुम कहा हो जाओगे बर्बाद। फिर क्या करोगे? जाओगे झगुआ फरसा करने, 700-500 मिलेगा। अभी तो 500 चल रहा है, कुछ दिन बाद रेट बढ़ जाएगा, हो सकता है 700 चल जाए तुम्हारे साथ। ठीक है, उससे बचो, बचो। बचने का तरीका क्या? पढ़ो। ठीक है, एग्जाम आ गया जाग जाओ, रील के चक्कर मत पड़ो। ठीक है, ठीक है, रील के चक्कर मत पड़ो कि इंस्टाग्राम पर रील ऐसे ऐसे करो, रील मत देखो, पढ़ लो। ठीक है, तुम अगर बस फरवरी भर मेहनत कर दो तो बेटा तुम्हारा काम है, घूमो ना। ठीक है, फिर घूमो आराम से, कोई रोक टोक नहीं, घूमो 2 महीना, 2 महीना घूम लो, फिर 11 में आ जाना, दी जान से लगा देना, फिर वही 2 साल पढ़ लो, फिर घूमो। ग्रेजुएशन लेवल में लाइफ बेटा एकदम सक्सेस, गारंटी दे रहा हूं। तुम्हारा यही है पिक वाला पॉइंट्स, अगर तुम यही लटके ना, लटक गए, लटकना नहीं है, जो बढ़ना है आगे। चलो अब तुमको हल करना है ना,
तो भाई अब क्या होगा हाई, मतलब हाई क्या होगा 2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स होगा। भैया 2 गुणे वाई का मनवा तुम नहीं निकाले हो का यहाँ कितना है 5 5 5 3 गुणे इक्वल टू एक्स ना, ठीक है। तो एक्स और बड़ा गुणा 2 से 3 दूना 6 5 दूना 10 हासिल आए 1 5 दूना 10 1 11 हासिल आए 1 5 दूना 10 1 11। लो भैया तुम्हारे पास यही मनवा हो गया। बताओ क्वेश्चन हम दम था का, बताओ क्वेश्चन हम दम था का। हाँ एकदम दम नहीं था। मजा आया फिट है। चलो उसको तो नीचे कर देना तो बेचारा तुम परेशान हो जाओ, ठीक है आगे चले। ओ हो देखो 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 काया काया अपरिमेय संख्या। अरे भैया तुमको नहीं बताया था का अपरिमेय संख्या का होता है, कौन बताएगा। भैया कुछ टाइम पहले तुमको सिखाया था का ऐसी संख्या है जिससे बेटा हम क्या करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, क्या कर पाए नहीं लिख पाए। ऐसी ही संख्याओं को हम बेटा क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसे क्यू के कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल्स में तुमको दिया था क्या, यहाँ से एग्जांपल्स में तुमको दिया था √2 √3 और √5 या तो 5 माइनस √3 ऐसे बेटा ETC बहुत सारे आप तुम एग्जांपल सेट कर सकते हो। तुमको सिखा दिया तो अब इसे सिखाने की जरूरत नहीं है। समझ गए, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन कितनी मजेदार, ये क्वेश्चन देखना कितना मजेदार, एकदम मजेदार एकदम मजेदार। गारंटी में दे रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में 101% गारंटी तुमको 5 नंबर देकर ही जाएगा, ठीक है। कभी तुमको बोला गया √3 दिया गया है, कभी तुमको क्या कर देगा यहाँ से चेंज कर देगा। तो अब तुम ध्यान सुनना क्या बोला गया है, दिखाइए दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला है, दिखाइए कि √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। अब भैया तुम जानते हो अब इसे दिखाना है, कैसा दिखाना है। अगर कोई अपरिमेय संख्या होगा ना तो उसका मतलब कोई भाज्य नहीं होगा, किसी से कटेगा नहीं। समझ में आ गया, चल रहे हैं। चलो देखो तो अब क्या करते हैं, बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते हैं, अरे सर कैसे लिखें। अरे भैया एक क्वेश्चन में तुम तैयार कर लोगे, तुम्हारे ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे, काहे ना पढ़ लो। देखो क्या बोला गया है, हम इसके विपरीत क्या करते हैं, इसके विपरीत हम मान लेते हैं √3 क्या है एक परिमेय संख्या। उल्टा काम करेंगे, क्या करेंगे, यहां से बोला गया है दिखाने के लिए परिमेय, तो क्या बोला दिखाने के लिए अपरिमेय बोला जाता है। क्या दिखाएंगे उसे परिमेय, मतलब हम गलत मान लेते हैं कि ये क्या परिमेय संख्या, बट लास्ट में जो रिजल्टवा होगा ना देखिए वो गलत आएगा। इसका मतलब हमने जो माना वो क्या है गलत है। जब गलत है तो करेंगे यहां से बेटा क्या किया गया मैंने, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो यह क्या होगा दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाई देगा। यहां से मैंने क्या बोला, यहां से तो क्या हमने ऐसे दो पूर्णांक a और b जिसमें b 0 नहीं होगा, देखिए b 0 नहीं होगा, प्राप्त कर सकते हैं कि जिसे मैं √3 इक्वल टू a/b, मतलब बट्टा वाला आ गया भैया, बट्टा वाले के रूप में लिख सकते। अब यहाँ बोला गया है ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हर वाला 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में तुमको मैं ये पढ़ाया था यहाँ से, ठीक है। जब ऐसा यहाँ से इसका मतलब यदि ए और बी में वन के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो मैं कहने का मतलब हाई दोनों के बीचवा में कोई एक के क्या हो, इन उभयनिष्ठ कोई एक से अतिरिक्त हो, एक से ज्यादा हो, मतलब 1 ना हो उससे क्या एक ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा है, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सअभाज्य, मतलब जब भाग देंगे क्या होंगे सअभाज्य के रूप में व्यक्त हो जाएंगे। यहां से जब व्यक्त हो जाएगा जैसे कि ऐसा, मतलब अब मैंने क्या किया जो माना हो बेटा इसका गुणा मैंने यहाँ करा दिया, कितना बोला यहाँ से एज b √3 इक्वल टू a है। अब क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। जब मैं दोनों पक्षों को वर्ग करूंगा तो यहां आएगा 3b² इक्वल टू a², ये प्राप्त हो गया। अब इसका मतलब a², तो इसका मतलब a² इक्वल टू तुम्हारे पास क्या यहाँ से a² इक्वल टू 3b², इसका मतलब यह क्या होगा 3 से विभाजित, क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्टवा है 3 का गुणज हो गया, क्या है इसका,
इसका जो रिजल्ट है वह क्या हुआ, 3 का गुणज हो गया। इसका मतलब ये 3 से कट जाए, तो यहाँ क्या लिखा है, अतः ए स्क्वायर 3 को विभाजित है, 3 से विभाजित है। यहाँ बेटा सी नहीं होना चाहिए, को नहीं होना चाहिए, सी, ठीक है, से विभाजित है, तब 3a को भी विभाजित करेगा। जब इसके स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब 3a को भी विभाजित करेगा। विभाजित करने का मतलब कि वह क्या होगा, a 3 का गुणज के रूप में दिखाई देगा। कहते हैं यहाँ से a बराबर 3c हमने मान लिया के रूप में लिख सकते हैं, जहां c क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है मैं तुमको बताया था यहाँ से, ठीक है। देखो ये लिखने का तरीका यहाँ से, फिर चलेंगे यहाँ से। अब a का मान उठाए, a के इस मान को इस वाले में रखेंगे, किसमें रखेंगे, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर में प्रतिस्थापित कर दीजिएगा। यहाँ से प्रतिस्थापित करने के बाद तुमको बेटा यह मिल जाएगा। यहाँ से जब यह मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 3 से 3 तो कट ही जाएगा, 1 से 3 कटेगा, 3 बचेगा, कितना, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ, अब फिर रिपीट करें, देखो यहाँ से, इसका मतलब b स्क्वायर 3 से विभाजित तो हो जाता है, क्योंकि 3 का यह गुणज है, तो 3 से यह कट जाएगा। जब 3 से कटेगा, इसीलिए b भी 3 से b उससे विभाजित कर देगा, ठीक है, मतलब b भी क्या उसे विभाजित कर देगा। इसका मतलब अतः a और b में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों 3 को विभाजित कर दे रहे हैं। इसका मतलब 3 क्या होगा, उन दोनों में उभयनिष्ठ होगा। परंतु 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 इसमें यह तत्व का विरोध होता है, विरोधाभास होता है कि हमने जो माना है वह गलत हो गया। भैया जब परिमेय संख्या हो उसमें क्या आना चाहिए, उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, जो कि 3 आ गया। 3 क्या हमने जो माना समझ क्या है, गलत है। मुझे समझ क्या है, यदि a और b सहअभाज्य हैं, इसीलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण हुआ। जो हमने स्टार्टिंग से बेटा देखो, हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ परिमेय संख्या माना था, इसी की वजह से यह गलत हुआ है। इसका मतलब √3 क्या है, की हमने जो माना था क्या, √3 पर क्या माना था, परिमेय संख्या। हमने लास्ट में देखा हमने जो माना गलत है, इसका मतलब क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चनवा में जब तुमको यहाँ तो क्या करेगा, √3 दिया है यहाँ, तो अगर √2 दे देगा, भैया जहां जहां मैं 3 चल रहा हूं वहीं तुम 2 के अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि मैं तुमको एक क्वेश्चन दिया हूं, देखो एक क्वेश्चन मैं तुमको दिया हूं, मैं क्या दिया हूं, यहां से सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा तुम क्या करोगे, जहां जहां मैंने 3 लिखा था तुम वही क्या करोगे, 5 लिख, समझ में कर लोगे ना, हाँ या ना, हो जाएगा, फिट है, कर लोगे बेटा, तुम कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे ये क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही कहानी, फिर हम इसके विपरीत चलेंगे। यहां से मान लेंगे कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यह सहअभाज्य ऐसी संख्याएं a और b जहां b नॉट इक्वल टू ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये एक परिमेय संख्या होगा तो आप क्या सकते हो, एक सहअभाज्य संख्या ज्ञात करोगे, एक नहीं दो, एक सहअभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हो जो कि इस रूप में होना चाहिए। देखो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या किया, यहां से इस 5 को ध्यान देना, इस 5 को बेटा मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेज दिया, तो आपको ये रिजल्ट मिला यहां से। अब मैं क्या किया, अब देखो इस b के एलसीएम बेटा मैंने मल्टीप्लाई यहां कर दिया, ठीक है, तो आपको यह मिल गया यहां से। अब अगर मैं देखना चाहूं यहां से, तो इधर क्या है, इधर आपके पास क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय है, बट इधर क्या है, यह अपरिमेय। अभी हमने प्रूफ किया ये क्या है, अपरिमेय, इधर क्या है, अपरिमेय। जब अपरिमेय तो बेटा दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, a तथा b पूर्णांक है जो कि इस रूप में है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तथा हमने देखा √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है,
ठीक, तो बेटा ये संख्या बट परंतु, परंतु क्या लिख सकते हैं, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था √3 क्या है, एक एक अपरिमेय संख्या, बट यहाँ किसके कहने क्या हुआ, ये क्या लिखा है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमने ऊपर ही जो माना है यही क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका तत्व क्या हुआ कि 5 - 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में सबको आ गया, यहां से क्लियर है। और देखना यही सब क्वेश्चन है जो तुम्हारे 2026 में आने वाले यहां से। ठीक है, और बेटा परिमेय संख्या क्या होता है मैं तुमको अच्छी तरह समझा दिया हूं यहां से। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिससे बेटा हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां बोल सकते हैं क्या, यहां से जहां p और q, बेटा इस्तेमाल q, p और q एक क्या होंगे, यहां से पूर्णांक संख्या। क्या होंगे बेटा, यहां से पूर्णांक संख्या होंगे। ठीक है बेटा, ये एक क्लियर है यहां से। तो क्वेश्चन बेटा यहां से तो आपको क्या हो, यहां से रियल नंबर का बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको सिखा दिया, और आपको बेटा इतना ही देख के जाना यहां से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे पॉलिनोमियल्स को एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे यहां से। तो क्वेश्चन बेटा यहां से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई